हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आप सभी लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार मैथ ज्ञान एनसीईआरटी में। इस चैनल पे समझिए दोस्तों कि 9th 10th 11th 12th आपको मैथ मतलब बेसिक तरीका से एकदम टाइम बाय टाइम हर चैप्टर को आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा दोस्तों। आपको बुक रहेगा, ओनली एनसीईआरटी का बुक रहेगा। आपको लाइव क्लास का जो भी वीडियो हो उसको आपको नोट्स बना के भी आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। वीडियो आपको तो मिलवे करेगा यूट्यूब पर। समझिए कि ये नया चैनल है, नए नए समझिए कि हम भी नए नए हैं। आप लोग को प्यार और दुलार का इंतजार है। 10 नंबर बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसीडी है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या किया है, दे दिया है 12 दशमलव कितना चल रहा था 3। ठीक है, प्रश्न नंबर हम लोग चल गए हैं 10वां। देख लो, एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से है ना बुआ, और यहाँ से इस तरह से गोल बनाया है वृत्त, यहाँ से भी गोल बनाया है, यहाँ से भी गोल बनाया है। ठीक है ना, सीखो। हाई ए है, हाई बी है, हाई क्या है बुआ सी। किसी को दिक्कत है? अब भाई यही सीखना है कि यहाँ से इस तरह से गोल होता है ना ई, और यहाँ से गोल होता है ई, और यहाँ से गोल होता है ई, तो क्षेत्रफल एक निकालना है। कची अंदरे वाला के कची तरीका सीखबो निकल जी, ना सीखबो ना निकली। ठीक बा, पहले हम लोग इसमें कुछ न दिया है, 10वां में क्षेत्रफल दे दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानते हुए त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई के मान 3.14 लेना है, √3 का मान लेना है 1.7205। देखो दे दिया है कि पाई के मान इतने लो। देखो पाई के मान क्या बोल रहा है 3.14 लेना है, अंडर√3 का मान कितना लेना है 1.73205 लेना है ना। क्षेत्रफल कितना दिया है बुआ समबाहु त्रिभुज का 1730 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ना दिया है। किसी को दिक्कत है? अब इसी से हमको निकाल देना है, क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सवाल अच्छा है, सीखबो बुझाई, ना सीखबो ना बुझाई। ठीक है, चलो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है एबीसी का, ए त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर सीखो, यहाँ पर सीखना है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है पहला ही कर दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अंडर√3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये ना होता है। तो क्षेत्रफल देखो अभी दिया है, क्षेत्रफल दिया है ना, कितना दिया है 1730.5 दिया है। √3 का मान हम लोग को यहाँ पर किताब में दिया है 1.73205, अब बटा में कितना दिया है 4, गुना भुजा का मतलब ए स्क्वायर का दिया है। भुजा ए स्क्वायर होता है ना कि ना होता है, किसी को दिक्कत ना है। आगे चलते हैं, आगे क्या करना बुआ कि यहाँ दशमलव हटा के नीचे करेंगे। ठीक है, 173005, अब बटा में कितना हो जाएगा 10 बराबर क्या करना है कि 1.73205, अब बटा में कय गो जीरो, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कय गो जीरो, 5 को जीरो नीचे लिखेंगे, 4 पहले सही था, 1 पे कय गो जीरो
5 गो लिख दिए। गुना ए स्क्वायर, गुना ऊपर से ऊपर है कट जाता है, क्या होता है, कट गया, किसी को दिक्कत ना है, ना है दिक्कत। तो एक जीरो जीरो, एक जीरो का हो गया, कट गया, कई को जीरो बच गया, 4 बच गया। तो तिरछा तिरछी गुना होके यहाँ पे एक बार में कटा है, तो गुना हो जाएगा एक में, तब बच जाएगा 4 पे कई को जीरो, 4 गो। अब बराबर ए स्क्वायर, बराबर अब ए के मान जैसे निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा कितना, 40,000। ए का मान हमको निकल गया तो कितना, 4 का वर्गमूल कितना होता हुआ, 4 का वर्गमूल 2 हुआ, और 4 गो जीरो है तो 2 गो जीरो लिख देंगे, 200 सेंटीमीटर। ए का मान कितना आया, हमको आया ए का मान 200 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक भुजा है 200, मतलब हाई हो गया 100, हाई हो गया 100। तो यहाँ से हमको आर का मान कितना निकल गया, आर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितना, किताब में बोल रहा था कि भुजा के आधा है, भुजा के, तो भुजा हमको 200 निकल गया, तो आधा त्रिज्या होगा, आधा का होगा, किसी को दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है। अब हमको जब क्षेत्रफल से हम भुजा निकाले हैं, भुजा से हम क्या निकाले, त्रिज्या निकाले ना बुआ, कितना निकाले, तो निकाल लिए। तो अब हमको यहाँ पर देखो कि कितना कितना का कोण बना रहा है, यहाँ पे कितना कोण बनाएगा, 60 डिग्री, यहाँ कितना कोण बनाएगा, 60 डिग्री, यहाँ कितना कोण बनेगा, 60 डिग्री। अब भाई एक तरह के त्रिज्या खंड होता है, क्या होता है, तो नीचे आप सूत्र लगाएंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फिर त्रिज्या खंड क्या लिखेंगे बुआ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सबको याद है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है, किसी को दिक्कत है। अब यहाँ पे दिक्कत ना है तो कै गो त्रिज्या खंड है, 3 गो, कै गो त्रिज्या खंड है, 1 गो त्रिज्या खंड, 2 गो त्रिज्या खंड और 3 गो त्रिज्या खंड, मतलब 3 से गुना करेंगे, 3 से क्या करेंगे, गुना। दिक्कत है किसी को, है छोटका, दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे चलना है, थोड़ा सा और काम करना है कि 3 गुना थीटा का मान कितना, 60, अब बटा 360, गुना पाई के मान 3.14, 3.14 आई, दशमलव हट जाएगा तो नीचे 100 होगा, जब दशमलव हटेगा तो गुना, फिर क्या करेंगे बुआ, 100 गुना आर के मान 100 है ना, तो 100 गुना का होगा, 100 होगा, तो 100 से 100 तो सीधा वो घसक गया, हाँ, आज 0 से 0 है कट गया, 6 के 36, 3 दूनी 6, 2 से इसको कटाएंगे तो 157 कट गया ना। चलो इतना तो क्लियर है, तो 157 पे कै गो जीरो, 2 गो जीरो, कै गो सेंटीमीटर स्क्वायर, 57,700 सेंटीमीटर, 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी को दिक्कत है। अब हमको निकालना है नीचे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दिक्कत न है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कचे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, किसी को दिक्कत है। तो यहाँ पे हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले बुक में हमको दे दिया था, बुक में दिया था ना भाई, सीधा उतारेंगे, कितना दिया है, 17, 3, 2, 0.5 घटाओ 15, 7, 00, दिक्कत है। तो दोनों को घटाएंगे तो ये कुछ ना तो दशमलव के बाद 0 लिख देंगे, तो 5 से सीधा 5 उतर जाएगा, दशमलव। अब यहाँ से 0 से 0 भी उतर गया, यहाँ से यहाँ से लेंगे तब चाहे 2 हो गया, 2 होगा ना, 0 घटाएंगे तो
फिर हांसी लेंगे तो 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6, 7 6 13 होगा ना बुआ। फिर हैजा बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1 से खत्म। 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया है। मिला वो सबको मिलाते हैं, आंसर आया कि नहीं आया है ना। कि दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन है 5 नंबर के लाएगी सब, ठीक है। आएगा तो 5 ही मिनट थोड़े आएगा, देखा था ना, उतार लो। अरे अब हम लोग सीखते हैं। ए बुआ है ताकि 11 नंबर, कौन नंबर 11 नंबर है प्रश्न। हम लोग पहले इस तरह से गोल बनाते हैं, वर्ग। क्या बनाते हैं? वर्ग बनाएंगे, है ना। देखा ना, ए है, बी है, क्या है, सी है, ए डी है, यही ना है। अब एकरा में बोल रहा है कि 9 गो वृत्त बनाया गया है एकरा में। इस तरह से 9 गो वृत्त बना लीजिए। इस तरह से बनाइएगा कि एकरा में ठेक जाए थोड़ा। इसको मिटा देते हैं। 9 गो बना लेते हैं पहले। 9 गो चिंग 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 वृत्त है ना, सीखिए ना। बना लिए। इस तरह से इसे पाइप पारिए एकरा में। सी देना है, बी है, इधर से इस तरह से थोड़ा इसको भी इधर सटा दीजिए। चलिए यहाँ पे समझिए का स्पर्श किया हुआ है, ठीक है। चलिए है ना, देखो अब एकरा में है डिजाइन बनाया गया है। का चीज? तीर फार के सब डिजाइन है। कैसे मन तैसे बना सकते हैं। हाँ हाँ, ये खाली समझिए कि एक तरह के त्रिज्या खाली हमें ढूंढ लेना है। क्या करना है? ए बुआ, त्रिज्या खाली ढूंढ लेना है। डिजाइन तो अलगो पलगो होता है ना, ऐसा जैसे मन तैसे पार लो में। हाँ, दिक्कत है। ए छोटका, डिजाइन बता दिए हैं, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, आप भी बोल रहा है ना कि एकरा में एक डिजाइन है। ए बुआ समझो ना, एमे त्रिज्या दिया है छोटका आर के मान कितना दिले है? 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से है छोटका आर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सीखिएगा ना बुझाएगा, सीख लीजिएगा बुझा जाएगा, है ना। सीखिए ना। सीखना है कि यहाँ से एक डिजाइन यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 दूनी कितना हो गया? मतलब यहाँ तक हो गया है 14। कितना हो गया? फिर यहाँ से यहाँ तक यो हो गया 14। यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हो गया यो कितना? 14। तो 14 14 14 तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? 14 दूनी 28, 14 3 42। मतलब हैजा से हैजा तक ये हो गया कितना? 42 सेंटीमीटर। कितना हो गया? मतलब वर्ग की भुजा जोन हो गया कितना हो गया? भुजा जोन हो गया 42 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है ना तक है? इतना तक दिक्कत ना है। अब हमको निकालना है सीधे एक के बार में निकाल देते हैं। एक के बार में निकाल देते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अच्छा शेष भाग का क्षेत्रफल। कच्ची शेष पूछ रहा ना, शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। का चीज? वर्ग का माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ पर देख लो एक गो है वृत्त। का चीज है? तो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त कै गो है? 9 गो। वृत्त कै गो है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है 9 गुना पाई आर स्क्वायर। ये ना होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। मतलब 9 गो है, 9 गो वृत्त है तो कै गो वृत्त लिखेंगे? 9 गो। कै गो? भुजा दिया है 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुना 22/7। आर के मान दिले है कितना? 7 गुना 7। ये ना दिया है, 7 से 7 कट गया। अब 42 का स्क्वायर करिए। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है,
4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16 की 86 रे 1 4 का 16 1 1764 माइनस इसको गुना करते हैं तो 11 इसको गुना करते हैं तो 9 7 63 तो 22 गुना 63 में गुना करिए झंझन 22 गुना 63 करिए 22 63 कितना 22 63 में ना आया है 1486 यही ना आया। अब घटाते हैं 8 6 14 8 हो गया में से 15 हो गया 8 7 15 6 में से 4 गया तो 278 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में आंसर मिलाइए 278। कितना होता है 1300 है ना, देखिए ना 1386 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 378 आ रहा ना, दिक्कत है। चलिए गुना गलती करिएगा तभी करेगा आंसर गलती में। चलिए 12 नंबर देखते हैं। अब पहले तो हम लोग साफ सुथरा एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये बुआ बना लेंगे ना। यहाँ से ऐसे 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 घेराबंदी कर दिया है, किला है, ठीक है। ए है, डी है, ओ है, सी, डी। दिक्कत ना है, हैं? दिक्कत ना आते हैं, सीखते हैं। आर के मान कितना दिया है 3.5 दिया है। यहाँ से यहाँ तक 3 क्या है आई है दूरिया, यहाँ से यहाँ तक 2 कितना 2 cm है, ठीक है। अब हमको सवाल हमको बोल रहा है कि पहला सवाल में देखो क्या बोल रहा है कि चतुर्थांश कची चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, दिक्कत है किसी को, है ना, समझते हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है कि 1/4 1/, मिला लिए। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश 1/4 कहो या त्रिज्या खंड पे बनाएगा तो एक ही बात है। त्रिज्या खंड बनाएगा तो थीटा का मान 90 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, दिक्कत है। तो चतुर्थांश का है, अच्छा त्रिज्या खंड का है, एक ही बात है। तो यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई r। आर के मान यहाँ पर दे दिया है, आर बराबर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब थीटा का मान कितना दिया हुआ 90, कितना 90/300। अब पाई के मान 22/r के मान 3.5 गुने 3 है, दशमलव हट जाएगा तो नीचे का होगा 10, दशमलव हटेगा तो नीचे का होगा 10 होगा ना। 7 दशमलव क्या है 7 5 35, 0 से 0, 4 9 9 चौका 36, 9 चौका 2 दूनी 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 कट गया। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 कट गया है। अब यहाँ पे इसको भी कटाओ, 7 5 35, अब 5 दूनी कट गया ना। अब तो कोई नहीं कटेगा। अब हमको नहीं कटेगा तो ऊपर गुना करो, 11 7 77, नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो आंसर आया है
आया है कि दशमलव में आया है? हैं? चलो दशमलव में नहीं ना है। दूसरा सवाल हमको निकालना है, दूसरा सवाल कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो ना हुआ छायांकित, हाँ कौन 13वां नंबर? 12 का आंसर मिला ना, एगो आया है ना, एक और रहेगा, एक और रहेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? सबको पता है, नहीं सीखो, थोड़ा सिखाते हैं। हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। क्या करना है? चलो तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, समझो ना बुआ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये दूसरा सवाल ना है कचे। तो दूसरा सवाल है तो इसको फिर से बनाना पड़ेगा, बना देते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। किसी को दिक्कत है? अब यहाँ पर थीटा का मान 300, थीटा का मान 90 दिया है ना, तो 90/300, पाई के मान 22 आर के मान 3.35 और बटा में 10 कितना माइनस 1/2 आधार के मान इसमें देखो 3.5 ऊंचाई का मान दिया है 2, कितना दिया है? 2 दिया है ना। 0 से 0 कटाएंगे ना चौका 11 बार में और 2 बार में कट गया 7 5 35 5 दूनी 10 7 5 35 5 दूनी, तो इसको 77 बटा में का हो गया 8 माइनस इसको कटाते हैं 2 5 5 7 35 का मतलब 7 बटा में 2 बटा का एलसीएम लेंगे। बटा का लेंगे बुआ? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का हो गया 8 77 माइनस 2 चौका 8 7 चौक 28। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो गया और 6 में से 2 गया तो 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया है। किसको दिक्कत ना है? उतारिए, दिक्कत है तो उतारिए। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अब वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा और ज्यादा से कहिएगा कि मतलब उनको भी शेयर करें, अपने दोस्त यार को भी। इसमें कोई लाज शर्म नहीं है दोस्तों, आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। देखिए मैथ ज्ञान एनसीईआरटी अपने भाई बहन को बोलिए कि इस चैनल पे 9th 10th 11th 12th का आपको प्रोपरली समझिए कि शाम के 7:30 बजे डेली वीडियो आपको मिलता है। आप शाम को 7:30 बजे रेडी रहिए, हमसे पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।